हे गाइस, मैं जय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेएस भक्ति पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्स दिल्ली की तरफ से बिग अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुका है जूनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी भी प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, यहाँ पर टोटल 194 वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जिसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ईएचएस, इमरजेंसी मेडिसिन, लैब मेडिसिन, मेथोडोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेप्थोलॉजी। इस तरह से गाइस कैटेगरीज अलग अलग यहाँ पर निकल के आ चुकी है, जिसके लिए टोटल 194 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। कास्ट वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पर आगे आपको रिजर्वेशन बताया है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, तो उन्हें उनके कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तब तो आपके लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो है एमबीबीएस बीडीएस इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस कंप्लीट रहना चाहिए और आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट रहना चाहिए, या फिर साथ ही साथ यदि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है तो आपका डिग्री रिकग्नाइज एमसीआई और डीसीआई में से कंप्लीट रहना चाहिए। ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की इंटर्नशिप भी आपकी कंप्लीट रहना चाहिए और आपका या फिर इन डिग्री एमसीआई या फिर डीसीआई में से कंप्लीट रहना ज़रूरी है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो आपकी इंटर्नशिप रहेंगी वो 3 साल से पहले की नहीं रहनी चाहिए, यानी कि करंटली 3 इयर्स जो है चालू, उसमें कि आपकी ये इंटर्नशिप रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो आपको आपका क्वालिफिकेशन की कंप्लीशन डेट भी बता दी गई है, वो है 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020। इसके बीच में कि यदि आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताया है। आगे हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ काउंसलिंग। तो गाइस, मेथड ऑफ काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है, तो यहाँ पर एम्स के जो कैंडिडेट है जिनका एम्स में से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एमबीबीएस में से, और जो नॉन एम्स में से कैंडिडेट्स है जिनका नॉन एम्स में से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो लगाई जाएंगी, यहाँ पर आपकी कोई एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पर से आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो न्यू दिल्ली के एमबीबीएस के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी वो लगाई जाएंगी उनके फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के मार्क्स पर से उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी। उसके बाद में नॉन एम्स के कैंडिडेट्स की यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो उनकी जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी वो लगाई जाएंगी उनके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे से। एम्स की जो नवंबर की 2020 की पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी, उस पर से उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी जो नॉन एम्स एमबीबीएस ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है। तो गाइस, यदि आपने ये पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं भी दी होंगी तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने इंडिया के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा तो आपको जो एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर मिले हैं तो उस पर से आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। और यदि आपने आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया मेडिकल कॉलेज में से एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा तो आपका एमसीआई स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए, और उसके जो मार्क्स रहेंगे उस पर से आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो गाइस, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो नॉन एम्स कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दी होंगी तो आपके जो मार्क्स रहेंगे मेडिकल कॉलेज के जहाँ पर से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा उस पर से आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी, या फिर जो आउटसाइड है इंडिया के कॉलेजेस उसमें से यदि आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया होगा तो उसमें आपको एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा जो आपने दी भी होंगी। तो उसके जो एग्रीगेट मार्क्स रहेंगे उस पर से आपका मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो गाइस, इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगा दी जाएंगी और उसी पर से आपको आगे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आगे हम बात कर रहे थे आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको 10 दिसंबर 2020 के पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब आपको वहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल लेनी है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की,
ताकि वो आपको बाद में काम आ सके। और गाइस जो कैटेगरी का पर रिजर्वेशन दिया गया था, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, उन्हें उनके जो कास्ट के सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आपको संभाल कर रखने हैं ताकि आगे आपको वो काम आ सके। तो गाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस वेबसाइट पर यानी कि www.aimsexam.org इस वेबसाइट पर जाकर, या फिर www.aimsedu इस वेबसाइट पर जाकर आप इस पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर जूनियर नॉन अकेडमिक फॉर जनवरी 2021 सेशन के लिए अप्लाई करना है। और गाइस जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो तो उसकी जो सभी अपडेट्स आपको मिलते जाएंगी वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलते जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद आपका एक ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर जनरेट हो जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर से यदि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो वहाँ पर यदि नहीं दिखता है तो इस ईमेल एड्रेस पर आपको मेल करना बहुत ज़रूरी है, और आपको जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है उस वेबसाइट पर से आपको ही अपडेट्स लेते रहना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें ज्वाइनिंग के वक्त उनके सेविंग बैंक अकाउंट या फिर पैन कार्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि आपके सैलरी रिलीज के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। और सभी अपडेट्स के लिए आपको www.aimsexams.org इस वेबसाइट से जुड़े रहना है ताकि आपको सभी अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे। तो गाइस ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप फिर से पढ़ सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।